बाबा बाजार पर रोक लगानी पड़ेगी। धर्म के नाम पर धंधा करने वालों पर रोक लगानी पड़ेगी। अंधविश्वास का विस्तार ऐसे अगर खुली छूट होगी उसको करने के लिए किसी को भी, तो इससे समाज गलत दिशा में जाएगा और ऐसी घटनाओं पर आप रोक नहीं लगा सकते। आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का दर्शन करने का सौभाग्य मिला अपने परिवार के साथ, और हमारे साथी विधायक दिलीप पांडे जी के साथ प्रभु का दर्शन किया। इस भारत माता के लिए, भारत माता की खुशहाली के लिए, 144 करोड़ लोगों के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना की कि भारत देश आपसी भाईचारे के आधार पर, आपसी प्रेम के बुनियाद पर आगे बढ़े और हमारा देश विकास की ऊंचाइयों पर जाए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु श्री राम का पूरा जीवन ये बताता है कि सबरी के जूठे बेर खाने वाले प्रभु श्री राम, भालू बानर की सेना बनाकर रावण के अहंकार को नष्ट करने वाले प्रभु श्री राम, अन्याय अत्याचार अधर्म के खिलाफ प्रजा के साथ खड़े होने वाले प्रभु श्री राम, उनके आदर्शों पर अगर हम सब एक कदम भी चल पाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं भगवान श्री राम से यही कामना और प्रार्थना करता हूं कि भारत माता हमेशा खुशहाल रहे, इस देश के लोग हमेशा खुशहाल रहे। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा को लेकर के अभी वो गए, उन्होंने कहा मैं 40 साल से भी आतंकवाद से पीड़ित हूं, क्या कहना है? देखिए, आतंकवाद पूरे दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और उससे लड़ने की एक ठोस योजना आपके पास होनी चाहिए। आंतरिक जो माहौल खराब होता है देश का, उससे भी लड़ने के लिए आपके पास योजना होनी चाहिए। पिछले 1 साल से मणिपुर में क्या चल रहा है, इसके लिए प्रधानमंत्री को चिंता हुई। इसके लिए प्रधानमंत्री ने वहां एक बार भी जाना मुनासिब समझा क्या? आतंकवाद हम सबके लिए बहुत बड़ी समस्या है, पूरी दुनिया के लिए। उसके खिलाफ लड़िए। कल हमने देखा हमारे 4 जवान शहीद हुए आतंकवादी घटना में जम्मू कश्मीर में। तो आतंकवाद से भारत पीड़ित है। हमारी सीमाओं पर हमले बार बार होते रहे हैं, देश के अंदर हमले होते रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की वो चिंता अपनी जगह जायज है, लेकिन उससे लड़ने के लिए जितने ठोस प्रयास, जितने ठोस कदम उठाने चाहिए, वो शायद इस सरकार के तरफ से अभाव रहा उसका। केस में 6 लोगों को निलंबित किया गया है, जिसमें नेपाल है। देखिए, बाबा बाजार पर रोक लगानी पड़ेगी। धर्म के नाम पर धंधा करने वालों पर रोक लगानी पड़ेगी। अंधविश्वास का विस्तार ऐसे अगर खुली छूट होगी उसको करने के लिए किसी को भी, तो इससे समाज गलत दिशा में जाएगा और ऐसी घटनाओं पर आप रोक नहीं लगा सकते। हमने देखा हरियाणा के एक बाबा जी जो सजा काट रहे हैं, जब चाहते हैं बाहर आ जाते हैं, पूरी की पूरी सरकार उनके सामने नतमस्तक रहती है। तो ये ठीक बात नहीं है। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हाथरस में घटित हुआ वो बहुत ही हृदय विदारक है, और 80,000 की अनुमति जब मिली थी तो कैसे 3 लाख लोग वहां इकट्ठा हो गए, इसकी भी गहराई से जांच होनी चाहिए। और जो इस अंधविश्वास को प्रचारित करने के लिए दोषी लोग हैं उन पे भी कार्रवाई हो। दिल्ली क्या योजना है? दिल्ली अब तो आगे हम लोगों का विधानसभा का चुनाव है, उसकी तैयारी में हम लोग जुट गए हैं पूरे मेहनत के साथ।